World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. मेरे हाथ में ये आधार कार्ड है। इसी आधार कार्ड को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम वेरिफिकेशन करेंगे और उसके लिए आधार मान्य नहीं होगा, और इसी आधार को लेकर के ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम आधार कार्ड को वैलिड नहीं मानते हैं। मतलब आधार कार्ड नागरिकता का पैमाना नहीं है। आधार कार्ड ये साबित नहीं करता है कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। ये तस्वीर आधार कार्ड की है और जो पिछला भाग होता है आधार कार्ड का, जब आपको लंबा वाला आधार कार्ड मिला होगा, उस पर लिखा था, पहली ही लाइन इस पर लिखी है, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं। जन्म तिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है। तो आपने ये देखा किस तरीके से जब आधार कार्ड आपको मिला होगा, उसके पहले ही लाइन पर लिखा है कि आधार कार्ड नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। और इसके बाद से अब कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग ने ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कही। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर बीएलओ डिसाइड करेगा कि कौन इस देश का नागरिक है, आधार कार्ड क्यों नहीं डिसाइड कर सकता है। बहुत सारी बहस हुई, तीखी बहस हुई, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों पर जो है सरकार से और आधार कार्ड से सवाल पूछे, यूआई डीआई से सवाल पूछे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से यही जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत की नागरिकता का प्रमाण आधार नहीं देता है। इसके बाद से अब सवाल खड़े हो जाते हैं। तो पहला सवाल यही, आखिर आधार में कोई खामी है क्या? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि कई बार ऐसे तमाम खबरें सामने आई कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है फर्जीवाड़े में, उसके पास से कई सारे आधार मिलते हैं। अभी इटावा कथावाचक मामले में ही आपने देखा होगा कि आधार का ही एक बड़ा मुद्दा था। एक व्यक्ति के पास से उसी नाम के, उसमें जाति और धर्म अलग, जाति अलग लिखी थी, और उसमें उसके पास से दो आधार मिले उसी नाम से। तो सवाल उठने लगा, क्या आधार में भी फर्जीवाड़ा होने लगा? और अगर अब आधार में फर्जीवाड़ा होगा तो फिर क्या वोटर आईडी सही है, क्या बिजली का बिल सही है, क्या राशन कार्ड सही है, और क्या ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है? क्योंकि आधार इकलौता डॉक्यूमेंट है। जब ये 2014 में बनना शुरू हुआ तो उसके बाद से आपने देखा होगा और आप लोगों ने बनवाया होगा कि हर जगह आधार को अनिवार्य कर दिया गया। सबसे पहले कहा गया कि बैंक खातों में आधार अनिवार्य है, यानी आपके बैंक अकाउंट से आधार लिंक जरूरी है। जितने भी जनधन अकाउंट खुले उसमें भी आधार कार्ड का जो है वेरिफिकेशन हुआ, और आज के समय में भी जब भी अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहां भी आधार जरूरी है। इसके बाद से आधार को उससे भी ज्यादा जरूरी पैन कार्ड से लिंक किया गया, और एक समय सीमा दे दी गई कि आपको इससे पहले ही पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लेना है। अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं, उसके बाद आप करवाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, शायद आप में से भी कई लोग होंगे, जिन्होंने फाइन भरकर आधार से पैन कार्ड को लिंक करवाया था। मतलब आधार को इतना जरूरी कर दिया गया कि बिना आधार के किसी भी चीज में आपको मतलब सहूलियत नहीं मिल सकती है, तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है। अब आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति से लेकर के वृद्धा पेंशन और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जहां आधार अनिवार्य है। तो उसके बाद सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर आधार में ऐसी क्या खामी है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जन्म तिथि का उसका प्रमाण नहीं है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत को आपको बता दें, जब भी आप लोग आधार बनवाए होंगे तो उस समय आधार बनवाने के लिए कोई एक पहचान पत्र पहले से अवेलेबल होना ज़रूरी था। जैसे कि आपका वोटर आईडी हो, आपका राशन कार्ड हो, मतलब आपके राशन कार्ड में आपके पिताजी के नाम पर हो, या आपका बस नाम होना चाहिए, आपके नाम पर राशन कार्ड हो तो उसके फोटोकॉपी लगा करके उसको आप दिखा करके अपना आधार बनवा सकते थे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जब आधार नया नया बन रहा था उस समय अगर आप मान लीजिए किसी गाँव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान के लेटर हेड पर वो लिख करके दे देता था, अपना स्टैंप लगा देता था, तो उसके बाद से आपका आधार बन जाता था। और वहाँ एक चीज़ होता था, वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होती थी। मतलब ये बड़ी बात है
कि आप देखिए कि आधार में बायोमेट्रिक होता है, आई स्कैन किया जाता है, मतलब अब अगर इसमें फर्जीवाड़ा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक लिए पैदा तो कोई दुनिया में और हो नहीं सकता है, आपके जैसे आई स्कैन वाला कोई व्यक्ति और समाज में हो नहीं सकता है, तो फर्जीवाड़ा संभव कैसे है, ये भी एक बड़ा सवाल रहा। इसके अलावा अगर आप शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं या कस्बों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका लोकल सभासद या पार्षद भी अगर आपने अपने स्टैम्प पर अपने मतलब लेटर हेड पर लिख करके आपको दे देता था तो निश्चित तौर पर आपका आधार बन जाता था। तो ये सारा जो है ये प्रक्रिया थी आधार बनवाने की, और धीरे धीरे आधार को हर जगह अनिवार्य कर दिया गया। और जब आधार आया तो ऐसा लगा कि बिना आधार के आप इस देश में नहीं रह सकते हैं। इसके बाद से ही लोगों के मन में ये बैठ गया कि अगर इस देश में रहना है तो आधार ज़रूरी है। बहुत सारे फर्जीवाड़ों में लोगों ने आधार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत हो जाती है। और अब जब बिहार में चुनाव है तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हम फिर से जो है लोगों का पुनर्निरीक्षण करेंगे कि आखिर कौन कौन मतदाता यहाँ का असली है और कौन नहीं है। उसमें दस्तावेज मांगे गए, दस्तावेजों में राशन कार्ड हो गया, पुराना वोटर आईडी हो गया, लेकिन उसमें यह कहा गया कि आधार जो है वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद से लोगों में एक तरह से बौखलाहट मच गई कि आखिर जिस आधार के लिए वो मतलब बनवाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करते रहे और उन्हें लगा कि बिना आधार के इस देश में वो नहीं रह सकते हैं, उन्होंने हर जगह अपने आधार को लिंक करवाया, तो लोगों के मन में सवाल उठ गया कि आखिर ये संभव कैसे है कि आधार मेरे नागरिक होने का सबूत नहीं है। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई और इसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन जब आधार आपको मिला होगा उसके पीछे सीधे सीधे शब्दों में लिखा है, UIDAI के द्वारा लिखा गया है कि आधार एक सिर्फ पहचान पत्र है, नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। तो लोगों ने शायद वो लाइन नहीं पढ़ी और यही दलील अब भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, सवाल वही उतना ही गंभीर है कि जब हर जगह पर आधार अनिवार्य है फिर नागरिक होने का सबूत क्यों नहीं है। क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं वोटर आईडी अगर बनता है तो BLO द्वारा बनाया जाता है, उसमें किसी भी तरह का अगर आपको मतलब राशन कार्ड के जरिए या बिजली के बिल के जरिए, इन सारी चीज़ों के जरिए आपका वोटर आईडी बन जाता है। BLO का उसमें आधिकारिक तौर पे उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। BLO आपके नाम को जो है भेजता है आगे और आपका जो है चुनाव आयोग के द्वारा आपका वोटर आईडी बन जाता है। वहाँ किसी तरह का जैसे कि न आइरिस स्कैन होता है और ना वहाँ फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, यानी बायोमेट्रिक भी वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ एक पल के लिए फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। बिजली के बिल में भी फर्जीवाड़ा होने की संभावना है, आपको भी पता है, ये इसमें कुछ छिपा नहीं है। राशन कार्ड में भी संभावना है कि आप जैसे किसी और व्यक्ति का बन जाए। लेकिन आधार में अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है और इसे रोकने के लिए भी जो तमाम कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि न मेरे बायोमेट्रिक जैसा कोई भी इंसान इस धरती पर पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी बायोमेट्रिक अलग है, आपकी अलग है और कि हर एक व्यक्ति की अलग है, ये वैज्ञानिक सबूत है। दूसरा, मेरा आइरिस स्कैन किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। तो अगर आधार में फर्जीवाड़ा हो रहा है और अब अगर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आधार अगर मेरे नागरिक होने का सबूत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। खैर, चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर साफ कर चुका है कि वो आधार को नागरिक होने का सबूत नहीं मांगता है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे और इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।